बताया जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और आप अगर एक पिलर का उखाड़ दें तो 2 पिलर में बिल्डिंग तो नहीं खड़ी हो सकती। ठीक, लाइक यू आर टेकिंग द वॉइस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द जुडिशरी। वो आज़ाद अदलिया तो नहीं रही फिर। ठीक। और जब आज़ाद अदलिया ही नहीं रही तो फिर आज़ाद यूथ कहाँ रहेगी। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आदिल साहब। एक तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप में से कोई, आदिल साहब आप दे दीजिए या आप में से कोई, अदलिया आज़ाद कैसे नहीं है? अदलिया तब आज़ाद नहीं है जब मुझे पता है कि 3 चीफ जस्टिस में से मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने चूज़ करना है उसको, और वो मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने तो चूज़ नहीं किया। नो, बट जिस पे द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस वाज नॉट जस्टिस याया अफरीदी। दैट इज़ द पॉइंट। सो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस आर द सीनियर मोस्ट। जो सीनियर तो मोस्ट याया होता है वो अफरीदी 1 कैसे घंटे बने के हैं लिए चीफ बने। जस्टिस? He was selected. We all know that. सिलेक्टेड बाय whom? That's what I want to ask. By whom? यही तो प्रॉब्लम है कि हम सबके हाथ में माशाल्लाह ये स्मार्टफोन्स आ गए, महंगे हों या सस्ते हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्मार्टफोन पे जो बयानियाँ हमें नज़र आएगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इज़ इवन लेसर देन 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। कोई पोस्टर देख लेंगे, कोई मीम देख लेंगे, कोई स्टेटमेंट 1 लाइनर 2 लाइनर देख लेंगे, हम उसको यकीन कर लेंगे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दिस इज़ ह्यूमन साइकी, ये इंसान की साइकी है। और दूसरी साइकी इंसान की ये है कि आप जितना किसी बात को हैमरिंग करेंगे बार बार, ओवर एंड ओवर अगैन, दैट वुड टर्न आउट टू बी द ट्रुथ। आप माशाल्लाह IR के स्टूडेंट्स हैं, आई हैव स्टडीड IR, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। एक टर्म है इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट, कि आप सच के बारे में इतना इल्यूजन क्रिएट कर दें। दिस इज़ अ पॉलिटिकल साइंस टर्म। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी के बन जाने से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम इस पे यकीन रखते हैं बीइंग अ डेमोक्रेट, कि नहीं यकीन रखते? पार्लियामेंट ने एक आइन में तरमीम की, उसने कहा आप इस पे अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिएगा। उसने कहा जी एक कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, प्रेसिडेंट है ही नहीं, जिसमें हुकूमत के भी लोग हैं, ऑपोजिशन के भी लोग हैं, विद प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। उसने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नॉट सिलेक्ट, नॉट चोजन। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ये होता था, यही प्रोसीजर पाकिस्तान में 1970s 1980s तक गालिबन मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे। उसको ख़त्म किया गया, जुडिशल कमीशन के थ्रू एक और प्रोसीजर लाया गया। बड़ी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे 3 पिलर थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है, वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याया अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात यह है कि अब कौन सी हम अल्यूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कोई चीज़ झुटला सकते हैं? क्या किया आपने? 12 वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिशें करते रहे पूरी उम्र। उनको आपने दे दिया, आपने चीफ जस्टिस सिलेक्ट करना है। क्यों भाई? किस लिए? अगर कोई कल याया अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करूंगा, 3 नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पे इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आइनवी तरमीम लोटों की वजह से लाए, और काजी फायज़ ईसा लोटा क्रेसी जायज़ करार दे के गए। आगे चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।